समझ बसंगा। हाँ जी, जो खड़े हैं मंच पर भाई साहब बैठ जाएं। देख पद भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पित समेत कह निज निज नामा, लगे करन सब हो दंग सिंह मम नाम है, बेटल हमरो गाम। हरी सभा में आपको मेरा होय प्रणाम। जनक बहुर्याय सिरनावा, जनक बहुर्याय सिरनावा। सिए बुलाए प्रणाम करो। मुनि के चरणों में ये दास हृदय प्रणाम करता है। कल्याण हो। सेवा पुत्री सीता को लेकर के जो आज्ञा है। सीता जी आई हैं और इसी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान संत भगवान ने आशीर्वाद दिया जानकी जी के लिए। जय हो। आशीष दीन सखी हर सानी, आशीष दे आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई रवा। ये मेरी पुत्री सीता है, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। अटल सौभाग्यवती हो। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? अरे किसने इसकी भाग्य रेखा पर उज्जवल सुखों का नाश लिखा? एक बार इसके पति को, दो बार इसे पास लिखा, लेकिन कभी हरण होगा इसका नहीं, निज महलों का वास लिखा। एक बात अचरज की है, इसे हनुमान सा दास लिखा। विश्वामित्र मेरे गुण आई, पद सरोज मेरे दुई भाई। विश्वामित्र आइए। राम लखन दशरथ के लोका दीन आशीष देख भरी। तो जैसे ही राम जी को देखा, राम ही चित ये रहे थक लोचन, रूप आकार मात बरनो। समाचार बेटा राम लक्ष्मण, आप महाराज जी को प्रणाम करो। विश्वामित्र, हमें इनका परिचय कराओ। ये दोनों राजकुमार कौन है और कहाँ के हैं? ये दोनों पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र, ये जो बड़े हैं वो राम है और जो छोटे वो लक्ष्मण है। समाचार कह जनक सुनाए, जिन कारण महीप सभाए। अरे जुग जुग जियो लाल मेरे, कीर्ति लतांबर हो। ए दशरथ के बाकुरे समान न जीते। जनक, ए भीड़ भाड़ कैसी है? अरे कहो जनक, क्या कारण है? ए भारी भीड़ भाड़ कैसी? अभी शोर सा हो रहा था, राजाओं में छेड़छाड़ कैसी? हे मुनिश्रेष्ठ, एक समय की बात है, जब मैं किसी कारणवश अपने गृह से बाहर गया और पुत्री सीता से कहकर गया कि धनुष की सेवा पूजा भली भांति करते रहना और उसको साफ भी करते रहना।
कुछ दिवस बाद मैं लौट कर के घर आया तो मैंने देखा कि जहाँ पर धनुष रखा था उस जगह पर चौका लगा हुआ है और धनुष दूसरी जगह पर रखा हुआ था। तब मैंने उसी समय प्रण किया कि जब मेरी पुत्री सीता इस धनुष को उठा सकती है तो इसको कोई तोड़ने वाला भी होगा। जो मेरा प्रण था और मैंने प्रण किया था कि जो भी वीर उस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आज वह प्रण पूर्ण हुआ। सुना तो वचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिरारे। अतिरस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जगत धनुष पे तोड़। क्या मेरे गुरु का धनुष और इसकी सेवा पूजा होती थी, आज इस धनुष की ये हालत। अरे मोर्चा बदला जल्दी, इस धनुष को किसने तोड़ा है? भरे संबर में किसने सीता से नाता तोड़ा है? अरे दिखला उसकी सूरत मुझको, पर मैं चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब पलट कर डालूंगा। किसने धनुष का खंडन किया है? वेग दिखाए मूल नत्याजून टोमई जनक तब राज। दिखला उसे मुझे, कहा है ऐसे? यदि तू नहीं बताएगा तो यहाँ पर जितने आए हुए राजा कल्प में ही मारे जाएंगे। समय बिलो के लोग सब जान जान की भी, हृदय न हर्ष बिताद कछ बोले श्री राम। भगवान श्री राम जी आगे आगे और कहने लगे, नाथ संबोधन भंजन होने के एक सासु सुभान। आप बार बार यह प्रश्न कर रहे हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, क्योंकि जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की वह कार्य सभी कर सकता है। जिन पर हो दया ब्राह्मणों की वह कब किससे डर सकता है। जिसने सबका धनुष का खंडन किया है उसे तू सेवक बता रहा है? सेवक जानता है किसे कहते हैं? सेवक वह होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी कैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। अरे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आया जिनका है चोर की गाड़ी में। जिसने सबके धनुष का खंडन किया है वह तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नति मारे हैं सबरा। बार यही कहता हूँ कि वह सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मणि वचन लखन मुस्काने बोले कुल सुधरे अपमान। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो गोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहरा है। अच्छा अपराधी हम सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना हो तो करें आप, सिर्फ धनुष राम नहीं तोड़ा है। बचपन में इतने धनुष तोड़े, कभी न इतने रियायत इस धनुष में क्या लाल लगा जो स्वामी इतने गरमाए राजा के लड़के क्या महका नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें क्यों लाल निकालता है। ये इसे छोटा सा धनुष बता रहा है।
ये श्री महादेव का महाधनुष जो सारी दुनिया में अनुपम है, इतना प्रचंड कोदंड क्या छोटी छोटी धनुष सब है, इतना बड़ा धनुष और छोटे से धनुष के समान बता रहा। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ये आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का, पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। राजा के लड़के, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्याकारी ब्राह्मण समझ लिया जो मुझे डांटता जाता है? मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी बा निर्मोही हूँ। मैंने इस भीषण फरसे में खून की नदी बहा दी है। इस यारी भूमि पर कई बार क्षत्रिय विधवा बना दी है। विख्यात जगत में सहस्त्र बाहु की जो भुजा काटने वाला है। अरे तू भी देख इस फरसे को जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही फैसले से, बस इसी एक ही फैसले से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक ही घाट पर बसंते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, एक शस्त्र आपकी खिजा में है। फैसले में वो काट नहीं जो काट आपकी जुबान है। बूढ़ा खासा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलहारी आपको छूपों से उद्याचल पर्वत उठा रहे। पर हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पाया है। हम बैठे मुझ के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझाया है। जाकर लड़के, तू अभी बालक है, लड़का है। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्या लड़कपन करता है? मुझ जैसे क्रोधी से आकर के तू लड़कर मरता है, तो अभी बालक है, बालक ही रहे। श्री महाराज हम लड़के हैं, श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर ये आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मोह लगता है। मेरे मन में वो दूध नहीं जो तुलसी से बिका जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं उबाल ना जाए। राजा के लड़के, आज मुझे ज्ञात हुआ जो पितृ ऋण के ऋण से उरण हुआ और माता का बल जाता है। अब गुरु ऋण के कारण फिर हाथ एक बार खुद जाता है। अच्छा मौका मुबारक है, अच्छा मौका मुबारक हो। सारा कर्जा भुगतान करूंगा मैं, इस फरसे की धार से तेरा कल्याण करूंगा मैं। कौशल को कहा समय अपराधो, बाल बन गए ना साधु हो। दोष हे महाराज, इन बालकों के अपराधों को क्षमा करिए। खर कुठार में अमन को ही आगे अपराधी मुनि दो। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय जैसे परशुराम जी ने सबसा उठाया तो भगवान श्री राम आगे आ गए। अरे राजा के लड़के, अब मुझे ऐसा जान पड़ता है तुझे इस संसार में कोई नहीं बचा सकता है। देखता हूँ कौन बचाता है। नाथ करो बालक हाँ जी, कुछ बैठे आई हैं। 21 रुपया जगदीश प्रसाद जी यादव विद्युत मंडल लैंडमैन और 21 रुपया चुन्नी यादव कला बमोरी। 51 रुपया जगदीश साहू बसंतवा। 51 रुपया छोटे लाल यादव बसंतवा। 21 रुपया सोहन सिंह यादव
भक्तर 51 रुपया गुप्त दान। ये सभी भक्त चलती लीला में दान करते हैं। श्री राम जी खुश रखें। हे ऋषिराज, आप इस बालक को क्षमा कीजिए, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वह बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। यदि कोई छोटा बालक ढिठाई करके कुछ शब्द कहे तो गुरु और माता पिता सुनकर के प्रसन्न होते हैं, ना कि क्रोधित होते हैं। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों का मुख तो गंगा है, ये अनुचित उचित न जानते हैं। और फिर हे मुनिराज, मेरी भी विनती है कि ब्राह्मणों की भांति आप आते हैं तो सह लेता ये लाते भी, ये वीरों जैसा भेष देख इसने की इतनी बातें हैं। और इस राज इसमें इसका कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि कर्ता कारण कर्म इन सब का नायक तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। मैं कहता हूँ बार बार ललकार अपराधी के वास्ते है कुठार की थाल। इसने अपराध किया है, उसके लिए मेरा एक फरसा है। अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही मिलो डला, क्या घी निकालने आए हो? ये धनुष अनेकों बातों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनका हक बड़ा हुआ। जिनका हक था उन्होंने अपने हाथों तुड़वा डाला। कहो ना तुम कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला। लक्ष्मण तो छोटा है, अरे बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में चहल भरा, ऐसे दूध मिलाकर आता है। तो रणवासों में खेला है, अरे तू रानियों की गोद में खेला। अभी तूने ये नहीं देखा, ये श्री महादेव का महाधनुष जो इतना प्रचंड कौदंड, क्या छोटी छोटी धनुष है, से छोटा सा धनुष तो भी तू रणवासों में खेला है। तूने अभी रणस्थल का मोह नहीं देखा। महाराज, जो बने 8 वर्षों में घंटों में गिर जाते हैं, मंडन में मर गुजर जाते हैं, पर खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान किस बात का जब हम खंडन करने वाले हैं। महाराज, हाथी के बड़े बड़े दंता सिर्फ देखने के होते हैं, जब वो गिरा चबाता है, जब छोटे ही छोटे होते हैं। और रणवासों के पाले बालक रण में पाले पलते हैं। बैरी क्या काल अगर आए तो कुश्ती उससे लड़ते। आज मुझे क्या हो गया? अरे धिक्कार मेरी भुजाओं पर, क्या तेरा नहीं प्रहार किया है? ये दर्द कुल्हाड़ा मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया। फिर कैसा प्रश्न बाल बचता जब ये बालक स्वयं उछलता है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इस पर राम कहो ऋषित जी ये मुनीसा, कर कुठारे आगे यही शीशा। ऋषिराज, आप बार बार इस बालक पर फरसे का प्रहार कर रहे हैं। यह आपका फरसा शत्रुओं का रक्त पी सकता है, लेकिन अपने दासों का लहू पिए यह ताव कहाँ इस फरसे की। और हमारी गर्दन तो नीचे है, छाया है इस फरसे की। यदि इसे काट भी डालोगे तो क्या चिंता क्या अनुरागी। इन चरणों में न्यौछावर हो तो यह शरीर है बदभागी। किंतु ऋषिराज, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। और इतना ही नहीं, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। राम, राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई से मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है, तुम भी देखो उसकी तरफ। अरे वो अब भी हंसता जाता है, इसका रह रहकर हंसना बिजलियां मुझ पर आता है। अरे नन्ही सी जुबान इस पर्वत से बातें करती है, अब सौ दूध वाले मुंह से जहरीली धारा बहती है। गुरुजी,
परू में पंजा गुरुजी जा बता दो सपरे केदना से नंदा। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलहारी उन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, उसको भी निपटा दूंगा, ले आओ और महाजन को कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। राम, छोटा भाई तब बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तब मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेंक रहा। एक गरम एक है नरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र, तुम देखते हो चालाकी अपने चेलों की। देखना समझना, कहीं मूर्ख होके मत रह जाना, कहीं ऐसा ना हो मंदिर पड़े हमें बनवाना, फिर पूजा की सामग्री साथ नहीं हम रखते हैं, स्वीकार करें तो हार बैठ कर सकते हैं। लक्ष्मण, तुझे पता नहीं मैं परशुराम कहलाता हूँ, मुझे सारा संसार जानता है। राम, बाग युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो राम, मैं तो रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू तो सिर्फ नाम कहाता है, मेरा ही नाम छीनकर तो मुझ पर धाक कमाता है। अरे दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम नहीं रह सकते, दो राम रहेंगे नहीं राम, राम दो राम नहीं रहेंगे, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण तू संग्राम अभी अन्यथा जगत का मत बहता कि त्याग राम का नाम अभी। मुनिराज, आप बार बार कह रहे हैं कि तू मेरा नाम छीन करके धाक जमाता है। हे ऋषिराज, आप में मुझ में देखो तो कितना अंतर है परशुराम तो मस्तक पर, राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हो परशुराम, बतलाओ किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। पर महाराज, हम आपसे बारंबार विनय कर रहे हैं, लेकिन हमारी विनय का आपके ऊपर कोई असर नहीं। महाराज, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हो। हम जितना झुकते जाते हैं तुम उतना चढ़ते जाते हो। फिर इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना विरोध नहीं अच्छा। आनंद तो प्रभु एकता में है, इतना क्रोध नहीं अच्छा। फिर ऋषिराज, तारीफ नहीं अभिमान नहीं, तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं, फिर कहते हैं, फिर चाहे वो कोई हो हम उससे दो दो हाथ करें। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ लड़े। इसलिए ना फरसा दिखलाओ ऋषिराज, आप बार बार हमें फरसा दिखला रहे हैं, इसलिए ना फरसा दिखलाओ। हम खौफ ना इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे हम अभी वह शस्त्र न लोहे का है, न हर वक्त हाथ में रहता है, फिर भी महाराज से पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। बतलाएं वह क्या है, यदि आप कहें तो बतलाएं, बतलाएं वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। महाराज देखिए छाती पर यह उन चरणों की ठोकर। सुन ब्रतपूर्ण वचन रघुपति के, उधरे पलट और सुधरमत के। राम रमा पति कर धन ले हो, खेचहु जाप मिटै शंकी। राम, यदि तुम रमापति हो तो इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाओ और मेरे संदेह को दूर करो। ले चाप आपन चल गए हो, परशुराम मन विस्मय है। जाना राम भाव
जोर पान गोरे वचन हृदय न प्रेम समा जय रघुवंश बदन भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने गुस्से में आकर आपसे बहुत दुर्वचन कहे और मैं आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। भगवान मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, कृपा करके अब मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे शरीर की जलन शांत हो सके। ऋषिराज आप जाकर के शिव जी के सतनाम का जाप करो, आपको विश्राम की प्राप्ति होगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान और कोई प्रिय ही नहीं लगता। जय हो प्रभु। कहे जय 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 रघुकुल के रघुपत गए बजही तप भगवान ये फरसा मैं आपको देकर जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ये फरसा आपके बहुत काम आएगा। तो कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ है, उनको मारने के लिए आएगा। बहुत पुण्य राम जी के आगे, राम जी ने ना दिया इनाम हाथ उठा के, बेटा हुई तकलीफ दे हिलनी, इसलिए बाबा जी मैं आपको देता हूँ तीली ली, तीली ली। बाबा जी कहाँ जा रहे हो? हमारे अपने मद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए। भैया की शादी के लड्डू तो खाते जाओ। लक्ष्मण ये लड्डू तुम्हारे लिए मुबारक हो, हम साधु समझे तपस्या के लिए जा रहे हैं। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसे फूल सर से पुर नर नार सब मिट्टी मोह। आपने जो सहयोग दिया है आप सबके हम बड़े आभारी हैं, क्योंकि मजबूरी इतनी है कल दूसरी जगह प्रारंभ करनी है, नहीं तो हम दिन में भी लीला करते। कल एक 9 दिवसीय यज्ञ है एमपी में बसई के पास, वहाँ रासीला होगा, 9 दिन का है, इसलिए कल पहुँचना है। तो हम तो निकलेंगे ये लोग सब, हम तो पूर्णावती के बाद ही जाएंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है साहब ये सराहनीय है, शांति से सभी लोग बैठ कर के लीला का दर्शन करते रहे हैं। अब अगर आगे आकर देखना चाहते हैं जी की फोटो होगा जो अपनी अपनी फोटो ले जाओ। तो तुम बोलो हाँ जी, हाँ जिसकी फोटो हो हमारे भैया ये लिए हुए हैं नैना स्टूडियो, जिसकी है ले जाएं। तो ऐसा नहीं कि 20 रुपये लग रहे हैं।